तो हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि अगर हमें बहुत जल्दी यानी कि बहुत कम समय में 1 मिनट में या 2 मिनट में अगर मुझे समतुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो किसी परिपथ के लिए तो कैसे निकालते हैं। हमें भी पता है कि अगर हमारे पास समांतर क्रम है तो समांतर क्रम का हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हमारे पास श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर देता है, यानी कि तुम्हें कोई एक ऐसा परिपथ देता है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस यानी कि बहुत सारे प्रतिरोध एक साथ लगे होते हैं और तुमसे किन्हीं दो टर्मिनल के बीच क्या पूछ लेता है, प्रतिरोध का मान पूछ लेता है। अब वो ए से बी भी हो सकता है और अगर इन दोनों पॉइंट की बात करें तो सी से डी के लिए भी हो सकता है, यानी कि इन दोनों के बीच पूछ सकता है। तो अगर मैंने तुमसे कहा कि मुझे ए से बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध की गणना करके बताओ यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके बताओ, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, अगर मुझे ए से बी की ओर फाइंड आउट करना है तो सिंपली जो उसके परपेंडिकुलर जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं यानी कि लंबवत जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनको हटा देते हैं। तो अगर मैंने इस लाइन को हटाया तो हमारा परिपथ कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि यहां से ये दोनों रेजिस्टेंस हटाने पर ये परिपथ मेरा कुछ ऐसे दिखने लगा, यानी कि ऐसे दिखने लगा। अब आपको भी पता है कि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो इनको ऐड करके आएगा, यानी कि 1 + 1 करके 2 आ जाएगा। कहोगे हाँ, ये भी दोनों हमारे श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध 1 + 1 2 आ जाएगा। ये भी हमारे श्रेणी क्रम में है तो ये भी 1 + 1 2 आ जाएगा, यानी कि जो ये 2 ओम के प्रतिरोध आ रहे हैं अब तीनों ये एक दूसरे के समांतर क्रम में आएंगे। अगर आपको समांतर क्रम में जोड़ना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है। अगर 2 ओम 2 ओम 2 ओम 3 बार जुड़े हुए हैं तो उनके लिए सारे शॉर्ट ट्रिक की अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा 2/3 ओम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।